स्वागत है नए वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस हांगकांग एफसी एशियन क्वालिफायर मैच के बारे में, जो कि आज ये 5:30 बजे से इस मैच का फैन कोड में देख सकते हो और बस फैन कोड में ही देख सकते हो। बाकी का रास्ता जिनको मालूम है उनको मालूम है, बट टीवी में ऐसे इसको दिखाया नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है मुझे नहीं पता, टेलीकास्ट नहीं हो रहा है, शायद परफॉर्मेंस भी उस लेवल का नहीं है अभी तक का। थाईलैंड से 2-0 हार के आ रहे, हांगकांग भी हार के आ रहे, लेकिन हांगकांग यूनाइटेड के साथ हार के आ रहे 3-1 से। तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। हांगकांग ऑल्दो रैंकिंग वाइज तो इंडिया से काफ़ी नीचे है, मतलब थोड़ा सा नीचे तो है। एंड जीतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर ग्रुप से एक ही टीम नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। बांग्लादेश उस साइड में ऑलरेडी मैच जीत चुके हैं एक, तो यहाँ पे इंडिया के लिए ये मैच जीतना बहुत वाइटल है। और इस बात तो एएफएफ ने भी थोड़ा सा ऐसा मोटिवेशन फैक्टर दिया है पैसे का कि आप ये मैच जीतो, टीम को $50,000 मतलब वही 42 लाख के आसपास का पैसा मिलेगा। टीम को मिलेगा, इंडिविजुअली किसी हर प्लेयर को नहीं मिलने वाला 42 लाख, टीम को मिलेगा 42 लाख। तो वो मोटिवेशन तो खैर अलग बात है। ये मैच अगर हार जाते तो मेलो मार्कस रोका भी छोड़ के चले जाएंगे। काफ़ी कुछ है इस मैच को, स्टेक्स काफ़ी हाई है इस मैच के लिए और जीतना ही पड़ेगा इंडिया को एक कंपटीशन में रहने के लिए। इतना इजी ग्रुप देने के बाद भी अगर इंडिया परफॉर्म नहीं कर पाते, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो रियली अ बिग मैटर ऑफ कंसर्न से भी ज़्यादा शर्म आना चाहिए कि यार इतना घटिया कैसे खेल सकते हैं हम लोग। एक टाइम कुछ 4-6-7 साल पहले हम लोग सर से इम्प्रूवमेंट स्टेज में थे। इम्प्रूव तो नहीं हुए, डिग्रेड हो गए 7 साल में और इतना नीचे आ चुके कि यार नेशनल टीम का गेम देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, इतना खराब परफॉर्मेंस है। सो थोड़ा उम्मीद है कि कुछ अच्छा परफॉर्म दिखाएंगे इस मैच में। सो देखते हैं कि इस मैच का रिजल्ट फाइनली क्या होता है एंड आपके क्या प्रेडिक्शंस इस मैच को लेकर, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ईस्ट बंगाल के बारे में। तो ईस्ट बंगाल ने अभिषेक सिंह को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऑफर दिया है। अभिषेक सिंह मेनली एक फुल बैक पोजीशन के प्लेयर है और रिकॉर्ड ट्रांसफर फी ऑफर किया अभिषेक सिंह को। मोहन बगान ने भी उनको ऑफर किया, लेकिन मोहन बगान ने बोला है कि वो ईस्ट बंगाल के ऑफर को ना ही मैच करेंगे और उससे ज़्यादा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मोहन बगान ने एक डिसेंट ऑफर दिया है अभिषेक सिंह को और उनको बोला है कि अगर आपको चैंपियन बनना है तो आप मोहन बगान में आओ, वरना यू आर गुड टू चूज द क्लब। से कोई फोर्सफुल यहाँ पे है नहीं। सो हाँ, अभिषेक सिंह के पास ईस्ट बंगाल का बहुत बड़ा ऑफर है। ये अगर ट्रांसफर हो जाता है तो रिकॉर्ड ट्रांसफर हो जाएगा आईएसएल के हिस्ट्री का। सो हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। अभिषेक सिंह ने अभी तक कोई डिसीजन लिया नहीं, ईस्ट बंगाल फुल ऑल आउट जा रहे हैं इनके लिए। सो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अभिषेक सिंह क्या फाइनल ईस्ट बंगाल में आते हैं या नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मोहन बगान सुपर जायंट्स के बारे में। तो मोहन बगान करेंटली एडवांस टॉक में बात करें विद सोहेल भट्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। आई थिंक सोहेल भट्ट अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवा ही लेंगे, क्योंकि एक तो मोहन बगान में वो बहुत लंबे टाइम से हैं और मोहन बगान में रहने का एक बड़ा एडवांटेज है कि कुछ नहीं तो सीएफएल ये लोग खेल लेंगे। सोहेल भट्ट जैसे सीएफएल में खेलते हैं वो, मोहन बगान के काफ़ी रेगुलर प्लेयर है वो सीएफएल में। सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रिसेंटली परफॉर्मेंस इंप्रूव है तो आई थिंक बेंच में रह सकते हैं सोहेल भट्ट। काफ़ी सारे मैचेस में वो लास्ट सीजन में बेंच में थे, कुछ मैचेस में उनको खिलाया भी गया था। उतना इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं था सुपर कप में, फिर भी एक डिसेंट टू एवरेज परफॉर्मेंस दिखाया था सोहेल भट्ट, अच्छा ही खेला था उन्होंने। तो आई थिंक वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है उनके गेम में एंड फॉर श्योर उनको और भी मौका ज़रूर दिया जाएगा। सो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या फाइनली सोहेल भट्ट मोहन बगान में ही रहते हैं या फिर वो कोई दूसरे क्लब में जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा देखने वाली चीज़ होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गोवा के बारे में। तो एफसी गोवा ने इंटरेस्ट दिखाया है एक सर्बियन प्रोफेशनल, मतलब ऑफ कोर्स प्रोफेशनल प्लेयर के ऊपर इंटरेस्ट दिखाएंगे, एक सर्बियन मिडफील्डर के ऊपर जिनका नाम है गोरान कॉसिक। तो गोरान कॉसिक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, 4.87 मार्केट वैल्यू, सेंट्रल मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर है। 33 ईयर्स एज इनका, करेंटली ये बुरीराम यूनाइटेड में है और बुरीराम यूनाइटेड का होके भी इन्होंने ऑलरेडी ट्रॉफीज जीता है। दैट्स अ बिग थिंग। परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। ये सर्बियन चैंपियनशिप जीता है इन्होंने रेड स्टार बेलग्रेड के साथ, बुरीराम यूनाइटेड के साथ। थाई चैंपियनशिप 3 बार जीता है, थाई कप 2 बार जीता है, थाई लीग कप विनर 1 बार रह चुके हैं। सर्बिया के अंडर 19 टीम में पार्टिसिपेट किया है, यूरोप का जो अंडर 19 टूर्नामेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट किया है। एएफसी चैंपियंस लीग में पार्टिसिपेट किया है बुरीराम यूनाइटेड का होके, 4 गोल्स भी स्कोर किया है। सो रिकॉर्ड्स बहुत अच्छा है। चैंपियंस लीग में ही पार्टिसिपेटेंट है, रेड स्टार बेलग्रेड का होकर खेला है उन्होंने। सो प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं। इस साल भी आप देख लो 14 मैचेस में 4 गोल 2 असिस्ट से काफ़ी वर्ल्ड क्लास लेवल के प्लेयर का टारगेट कर रहे हैं गोवा इस साल। और इनके आने के साथ जो ओवरऑल मिडफील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। इन्होंने सीए ओसासुना में भी एक टाइम पे खेला है, टर्की में भी खेला है
और ऑफ कोर्स सर्बिया में तो खेला ही है, रेड स्टार बेलग्रेड जो कि सर्बिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स में से कंसिडर किया जाता है, और फिर बुरीराम यूनाइटेड में भी खेला है। सो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या फाइनली गोवा इतने बड़े प्लेयर को अपने टीम में ला पाते हैं या नहीं, एंड अगर ला पाते तो इनका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट लोग बात करें तो रियल मैड्रिड के बारे में, तो रियल मैड्रिड ने इंटरेस्ट दिखाया रॉबर्टो फिर्मिनो के ऊपर, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड इंटरेस्ट, क्योंकि रॉबर्टो फिर्मिनो का एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, फॉरवर्ड पोजीशन के प्लेयर हैं। अब आई थिंक वो एक्सपीरियंस का एक फैक्टर होगा एज अ बैकअप ऑप्शन, या कभी कभी जो इंपॉर्टेंस होता है उस हिसाब से उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ज़ावी अलोंसो का क्या प्लान है, किस लिए वो रॉबर्टो फिर्मिनो का साइनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये हिट एंड मिस वाला साइनिंग हो सकता है। फिर्मिनो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे फॉर्म में वो नहीं है। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि रॉबर्टो फिर्मिनो फाइनली क्या रियल में आते हैं, अगर आते हैं तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अल हिलाल के बारे में, तो सॉन के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया अल हिलाल ने, एंड ह्यूमिंग सॉन अच्छा डील होगा अल हिलाल के लिए, बट क्या टॉटनहम को रिलीज करना चाहिए सॉन को, मुझे नहीं लगता। बहुत अच्छे फॉर्म में है सॉन, एंड सॉन अभी यूरोप में आराम से खेल सकते हैं, नेक्स्ट 3-4 ईयर्स तो वो आराम से खेल सकते हैं, लेकिन अल हिलाल में भी आ सकते हैं, क्योंकि पैसा किसको नहीं चाहिए। सॉन का जो टारगेट था कि टॉटनहम के साथ एक चैंपियन, मतलब एक कुछ मेजर ट्रॉफी जीतना है, जीत लिया उन्होंने यूरोपा लीग, उसके बाद कोच को भी निकाल दिया गया है। टॉटनहम का मैनेजमेंट क्या करता है ये किसी को नहीं पता, शायद उनके मैनेजमेंट को भी नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। तो खैर वो एक अलग टॉपिक है, बट सॉन अल हिलाल में आ सकते हैं, चांसेस अभी आप 40-60 पकड़ के चलो, 40% हाँ है, 60% ना है। अब उस 40% चांस को डेफिनेटली खींचा जाएगा अल हिलाल के साइड से। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या फाइनली सॉन अल हिलाल में आते हैं या नहीं। सो गाइस, ये आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, शेयर कर दो बीच में, एंड अगर आप इस चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बेल आइकन, ताकि मैं जब अपलोड करूँ आपको